तो चलिए फिर से स्वागत है आप सभी का। और अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 7, जो कि आपके लिए जितनी बार वेरी वेरी लगाना हो लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको VIMP समझ लीजिए। प्रश्न क्रमांक कौन सा? 7। इसमें देखिए हमें दिया गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और 2-9 से कैसा है? समदूरस्थ है। हम लिखेंगे इसमें एक चीज समझिएगा सभी लोग, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है, जैसे जे बना ली हमने अक्ष, जो हो गई हमारी एक्स अक्ष, जो हो गई एक्स डैश, जो हो गई हमारी वाई अक्ष और जो हो गई वाई डैश। कभी भी किसी अक्ष की बात चल रही हो, जैसे एक्स अक्ष की बात चल रही है, तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक हमेशा कैसा होता है? 0 होता है। जैसे हम यहाँ पे बिंदु बनाएंगे 1 2 3 4, इधर बना लेंगे 1 2 3 4, और नीचे भी बना लेंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इधर बना लेंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। ठीक है, अब कोई भी अक्ष पकड़ लो, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये बिंदु हमारा वाई पे क्या है? 2। अब वाई अक्ष पे जैसे ही हम चलेंगे तो कभी भी इस पे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु नहीं मिलेगा हमें। एक्स अक्ष का क्या होगा? हमेशा 0 होगा। कहीं से देख लो, जी हो जाएगा, उल्टा लिख दिया हमने, 0 2 लिखते हैं। ठीक है, एक्स आगे वाई पीछे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे जी है हमारा एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष आगे लिख देंगे 3, और इधर से चलेंगे वाई अक्ष की तरफ। कहाँ पे क्रॉस हो रहा है? कहाँ पे? 0 पे। तो आप हमेशा याद रखना, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। दो चीजें यहाँ पे हमेशा याद रखना। ठीक है, अब जो है हमारा प्रश्न, इस प्रश्न में क्या दिया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5। हम लिखेंगे माना अभीष्ट बिंदु क्या है? बता सकता है कोई? अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु x0 है। ठीक है, इसको एक नाम दे दो, कौन सा? P x0। अब समझना हमने x0 क्यों लिखा है? x का मान आएगा और x अक्ष पे y निर्देशांक कैसा रहता है? 0 रहता है, तो जी हो जाएगा P x0। फिर देखेंगे हम, तथा अन्य बिंदु दिए जो है, अन्य लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, तथा दिए गए बिंदु कौन कौन से? एक को मान लेंगे Q, तो 2-5, 2-5, और एक को मान लेंगे R, 2 ऋण है, ऋण 2 9, ऐसा बोलो, ऋण 2 9। ठीक है, ये दो बिंदु हैं। हमें क्या करना है? हम लिखेंगे यदि ये बिंदु कैसे हैं? क्या दिया है प्रश्न में? समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें दिया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें ऐसा लिखेंगे यदि P Q तथा R से कैसा है? R से समदूरस्थ है। अब देखना, इधर चमक रहा हुआ तो इधर लिखा है तथा R से। ठीक है, समदूरस्थ है, तो क्या होगा? तब P से Q की जो दूरी है PQ बराबर क्या हो जाएगी? QR हो जाएगी। ठीक है, PQ और QR कैसे हो जाएंगे? दोनों बराबर। इसको लिख देंगे समीकरण 1। कई तरीके से कर सकते हैं, पहले PQ QR निकाल के बराबर बाद में कर सकते हैं, या फिर पहले कर सकते हैं। समझना जी कैसे? जैसे मान लीजिए बिंदु है आपका, इधर है क्या? P, इस तरफ है Q, इस तरफ है R, तो ये बोल रहे हैं कि ये दोनों समदूरस्थ हैं, समान दूरी, मतलब यहाँ से जो दूरी है वही दूरी यहाँ से भी रहेगी, समान दूरी। मान के चलिए P यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो दूरी तो वही रहेगी, समान दूरी। ठीक है, जैसे मान लो इधर की 6 हो गई तो 6 यहाँ से आएगी, मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे? PR और PQ बराबर। अब हमें क्या करना है? PR और PQ की, PQ और QR का दूरी निकालनी है बीच की। हम देखेंगे तब दूरी सूत्र बताओ जल्दी से। x2 x1 का होल स्क्वायर। आराम से बोल रहा है, ये भाजी सी नहीं कतरनी है। x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, तो जी हो गया हमारा दूरी सूत्र। अब इसमें निकालेंगे हम क्या? PQ की दूरी। अब समझना, देखो P ये है, Q ये है, x1 y1 लिखना नहीं है हमें, तो डायरेक्ट इसमें मान रखना है। ठीक है, तो देखिए P और Q की बात चल रही है, तो जो आगे रहता है x1 y1, जो पीछे रहता है x2 y2, तो x2 क्या होगा? इसमें 2 होगा, तो 2 माइनस x1 क्या होगा? x1 की जगह पे x ही लिखेंगे हम, ठीक, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? ऋण 5।
ऋण 5 0 और y1 का मान 0, तो हम 0 लिख देंगे, 0 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा वैसे एक काम और कर सकते हैं, देखा हमने लिखा है PQ बराबर QR, तो कैसा रहेगा अगर हम इन दोनों की दूरी जी हमने निकाल ली PQ की और बराबर में डायरेक्ट निकालने किसकी QR की, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? जी आ गई हमारी किसकी PQ की और इसके बराबर में निकाल देंगे QR की। ठीक है, समीकरण भी नहीं बनाना पड़ेगा, फिर हमें रख दो तो मान QR में। अब देखो QR अच्छा PQ और QR हमने Q गलत लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना था PR लिखना था, क्योंकि P बिंदु दोनों से बराबर दूरी पे है, समझ रहे हो? तो P और Q और P और R के बीच की दूरी बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, जल्दी जल्दी में हो गया होगा। अब देखो x2 P और R की बात चलेंगे तो x2 का मान कितना हो जाएगा ऋण 2 और x1 का मान x ही रहेगा, y2 का मान 9 और y1 का मान 0, तो इसका वर्ग। अब इसको सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस तरफ भी करनी है इस तरफ भी करनी है, करनी से करनी को क्या कर दो काट दो, पूरे पर करनी है, पूरे जितनी भी संख्या लिखी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अगर एक भी संख्या ऐसी बाहर होती तब ये करनी नहीं करती एक दूसरे से। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती हैं, यार तो पूरे में तो काट दो, उसको कैंसिल हो गए। फिर देखो जी लिखा है आपका 2 - x का स्क्वायर, तो या तो इसमें सर्वसमीका लगा दो या फिर 2 बार लिख के गुणा कर दो। तो बहुत से लोगों को सर्वसमीका तो आती नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे 2 की घात को 2 बार लिख दिया। फिर ये है हमारा ऋण 5 इसका वर्ग बराबर में, इधर लिखेंगे ऋण 2 - x, इसको भी कितनी बार लिखेंगे 2 बार, ऋण 2 - x 2 बार लिख दिया। फिर उसके बाद 9 का वर्ग। अब चलो कर दो गुणा, इसका 2 दूनी 4 और 2 का गुणा फिर होगा x में, तो क्या हो जाएगा ऋण 2x। फिर इस ऋण x का होगा 2 में तो ऋण 2x और ऋण x का ऋण x में होगा तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन और x का क्या हो जाएगा वर्ग और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बराबर में। इधर देखो सबसे पहले 2 का ऋण 2 में तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन 4। ठीक, फिर ऋण 2 का ऋण x में ऋण ऋण धन 2 का x में 2x। अब इसका हो गया दोनों में, अब इसका करेंगे ऋण x का 2 में तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन 2 का x में 2x। जी ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन और x का वर्ग तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ठीक, अब देख लो इसमें जो है आपका 4 ऋण ऋण मिलके कितने हो जाएंगे 4x प्लस x का वर्ग प्लस 25 बराबर में, इसको जोड़ दो 81 और 4 85 और 2 2 कितने हो जाएंगे 4 और x का वर्ग। अब देखिए क्या करना है, x का वर्ग इधर और इधर प्लस के चिन्ह के साथ एक जैसा है। यदि कोई संख्या बराबर की इस तरफ और उस तरफ बिल्कुल सेम हो विथ चिन्ह की तो उसको क्या कर देंगे कैंसिल, क्योंकि जे आएगा इस तरफ आने से ऋण का हो जाएगा, फिर तो घटा ही जाना है उसको। अब क्या करेंगे हम अगली लाइन में देखते हैं, बचेगा हमारे पास 4 - 4x प्लस 25 बराबर में 85 प्लस 4x। अब लेकिन एक चीज देखना, हमने जी 4x है और जी 4x है, इनको नहीं काटेंगे, क्यों इसका चिन्ह ऋण है और इसका चिन्ह कैसा है धन है, तो जी नहीं काटेंगे हम, इनको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29, तो ऋण 4x प्लस 29 बराबर में कितना हो जाएगा 85 प्लस 4x। अब हम क्या करेंगे 4x को इस तरफ लाओ 29 को इस तरफ ले जाओ तो -4x, ये 4x इस तरफ आएंगे ऋण के हो जाएंगे, 85 29 उस तरफ जाएंगे ये भी ऋण के हो जाएंगे। जल्दी जल्दी जोड़ घटाओ इनको कितने आ रहे हैं जब तक हम लिखें। ऋण ऋण धन की 8x, इनको घटाओ 56। ठीक है, चलो लिख दो 56। तो फिर आएगा हमारा जो आंसर 85। जी ऋण में क्यों आ रहा है आंसर, चलो ठीक है, नहीं सही है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हुआ है। ये दूरी थोड़ी निकाल रहा, बिंदु का मान निकालना है। ऋण की 8 7 56 तो x बराबर आ जाएगा ऋण की 7, तो जी तो चाहिए था हमें। हम लिखेंगे अतः वह बिंदु, हाँ ऋण 7 दूरी नहीं निकाली, बिंदु का निर्देशांक है जी, तो वह बिंदु कौन सा होगा वो होगा x का मान कितना आ गया 7 ऋण 7 और y तो 0 है पहले, तो जी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, इसलिए इसको इतना एक्सप्लेन करके करवाया है। इधर से जब नोट करो आप तो यहाँ से इसको अलग कर लेना। ठीक, कई तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये तरीका फॉलो करना है, बस मेथड यही लगेगी। ठीक, चलिए लिख लीजिए इसको, नोट करो और जल्दी से, 9 मिनट की वीडियो।